और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता के विधायक की नई धमकी सामने आई है। रोकने वालों को भुगतना पड़ेगा, ये कहना है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर ने जनसंख्या को लेकर बड़ी धमकी दी। कहा अभी हम लोग 37% हैं, बाबरी बन जाएगी तब तक 40% हो जाएंगे, हमारे 100 जाएंगे, हम 500 ले जाएंगे। इससे पहले भी हुमायूं कबीर ने जूते मारने की धमकी दी थी, कहा था बाबरी बनकर रहेगी, और अब जनसंख्या वाली धमकी जो है वो दी गई है। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। तो न सिर्फ बाबरी बनाने की धमकी बल्कि जनसंख्या वाली धमकी हुमायूं कबीर ने कहा है, जो कोई भी रोकेगा गंभीर परिणाम उसे भुगतना होगा। इतना ही ने आगे ये भी कहा, अभी मुसलमान लोग 37% है, अगर बाबरी बन जाएगी तो 4% हो जाएंगे, क्योंकि यही हुमायूं कबीर थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान पश्चिम बंगाल में किया था। 40% का दरअसल उन्होंने जिक्र किया है कि अभी 37 है और जब तक बाबरी बनेगी तब तक 40 हो जाएंगे, अगर हमारे 100 गए तो हम 500 ले जाएंगे। ये कहना है कि विधायक का। सोचिए किस स्तर की धमकी दी गई है। तो देखिए, हुमायूं की बाबरी वाली जिद आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वो जिद कर रखे हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद जो है बनाई जाएगी, जिसके बाद ये पूरा विवाद जो है निकलकर सामने आया था। 6 दिसंबर को नींव रखने की बकायदा घोषणा की गई, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया। बाबरी पर आर पार का ऐलान जो है उनकी तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक कार्यक्रम का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई इजाजत नहीं दी है। 3 साल में बाबरी बनाने की शपथ हुमायूं कबीर पहले ही खा चुके हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर अब इन्होंने जनसंख्या तक का ऐलान कर दिया। देखिए, बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये बंगालियों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन आज कुछ लोग स्लोगन भी दे रहे थे, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तेल लगाओ बाबर का नाम, तेल लगाओ डाबर का नाम, मिटा दो बाबर का। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो टीएमसी का अभी भी एमएलए है, टीएमसी का लीडर है, और उन्होंने अपने धर्म और रक्षा करने का बात तो नहीं बोल रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। ये जो कंट्रोवर्शियल इशू था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बाद रिजॉल्व हुआ। ये अटैक जो कर रहा है हुमायूं जी, ये हिंदू लोग को डरा रहा है और संविधान को चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है।